जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में जो है 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार को लेकर यानी BT एक्ट जो है वो निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा धरना आंदोलन चल रहा है। कल जो है धरना आंदोलन को भीमराव अंबेडकर जी ने भेंट दी है। भीमराव अंबेडकर जी ने जैसी भेंट दी धरना आंदोलन को तो उनको बहुत बड़ी एक ताकत मिली है, क्योंकि 9 तारीख को इसकी घोषणा की गई थी लांबा जी के द्वारा कि ये आंदोलन निरस्त हुआ है, जिसके कारण तमाम जो हमारे जो बौद्ध अनुयायी हैं, भिक्खु जो है वो नाराज हुए थे। लेकिन जब जैसे ही अंबेडकर साहब ने इस धरना आंदोलन को भेंट दी, यह आंदोलन पूरा जीवित हुआ है। और कल बुद्ध जयंती भी है। मैं इसी के मौके पर जो है भीमराव अंबेडकर जो कि महामानव परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के ये नातू है। भीमराव जी, आपका स्वागत। उसके साथ मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्याध्यक्ष हूँ, समता सैनिक दल का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ा परिचय तो आपका ये है कि आप अंबेडकर जी के नातू हो, बस। अरे मैंने मेरा ये खड़ा किया है तो मेरा अस्तित्व भी मैंने खड़ा किया है पूरे देश भर में। तो मानेंगे, ये बात बराबर है। चलो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध जयंती है, क्या संदेश देंगे ये तमाम देश के बौद्धों को? कल बौद्ध पूर्णिमा है और बौद्ध पूर्णिमा पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में मनाई जाती है। जो भगवान गौतम बुद्ध की ये जन्मभूमि और कर्मभूमि है, जहाँ से भगवान गौतम बुद्ध ने अपना संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, स्वतंत्र का संदेश दिया, मानवता का, करुणा का संदेश दिया। वो संदेश पूरे देशवासियों ने अपने जीवन में अपनापन करना चाहिए, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। और सभी को बुद्ध पूर्णिमा का हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। सर, यहाँ पर एक धरना आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब 12 फरवरी से चल रहा है। कल 12 तारीख को 90 दिन हो जाएंगे। सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से ये मांग होती जा रही है। अनागारिक धम्मपाल भंती जी के ज़माने से ये मांग होती जा रही है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार वो मुक्त किया जाए। और BT एक्ट, खास करके ये BT एक्ट जो है ये कानून आड़े आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी जो धर्म के स्थल है उनके ताबे में रहते हैं, मगर ये हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय जागतिक लेवल का ये बौद्ध स्थल है ये, मगर हमारे ताबे में नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे? बहुत बड़ी एक खंत है ये। मैं जानता हूँ कि ये आंदोलन कई सालों से चल रहा है। अनारिक धम्मपाल ने उसकी शुरुआत की है। बीच में ये आंदोलन स्टॉप हुआ था, लेकिन आकाश लामा जी के 12 फरवरी से लग के ये आंदोलन चालू है। कल इसका 90 वाला दिन है और कल ही बौद्ध पूर्णिमा है। लेकिन इस वक्त का जो आंदोलन है वो अलग टाइप का मैं समझता हूँ। सबने निर्धार किया है, जब तक ये हमारा महाबोधि बुद्ध विहार हमारे हाथों में नहीं आता, बौद्धों के हाथों में नहीं आया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसी कारण अभी ये आंदोलन 90 दिन के बाद भी जारी है। सरकार को हम लोग, केंद्र सरकार होए, राज्य सरकार होए, उनको हम लोग निवेदन दे रहे हैं, भाई हमारी धरोहर है, ये बौद्धों को होनी चाहिए। जिस प्रकार हिंदुओं के पास है, मुसलमानों की मस्जिदें मुसलमानों के पास है, सिखों के गुरुद्वारे सिखों के हाथ है, उस प्रकार बौद्धों की भी हमारे हाथों में होनी चाहिए। बौद्ध ये स्वतंत्र धर्म है, किसी से उसका लगाव बिगाव नहीं है। इसी कारण हमारी ये मांग है और इस मांग को लेके हम लोग अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके ज़्यादा आने वाले समय में हम लोग जहाँ जहाँ हमारे धरोहर पर, बौद्ध धर्म के धरोहर पर कब्जा किया हुआ है, उसको विद्रूपीकरण किया हुआ है, वो हम लोग ढूंढ के निकालेंगे और सरकार को सूची देंगे, भाई हमारी ये भी धरोहर है, वो हमें मिलनी चाहिए। आज इस तरह का समय आ चुका है। देश में बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। खाली महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पूरे देश में बौद्धों की संख्या आज बढ़ रही है। कई नए समाज आज बौद्धों को आके मिल रहे हैं जो ओरिजिनली बुद्धिस्ट है। भाई मौर्य समाज जिसका मैं उल्लेख करूँगा, अहिरवार समाज जिसका उल्लेख करूँगा,
सैन्य समाज जिसका उल्लेख करूंगा, ये समाज ये पिछली समय ये बौद्ध समाज के बौद्ध धर्मीय थे उनके पुरखे। आज उनके जानकारी मिली है कि हम लोग हमारे पुरखे बौद्ध थे, हमें भी बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। हम ओबीसी में और पिछड़ों में नहीं रहना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी बौद्ध है। गुजरात में जो कोलिया समाज है, कोलिया समाज आज बोल रहा है हम यशोधरा कोलिया डायनेस्टी के हैं, हम लोग बुद्धिस्ट है। उस तरह के आज देश में माहौल चल रहा है। वही माहौल के लेके भाई हमारी धरोहर आज हमें मिलनी चाहिए, इस प्रकार का आवाज़ पूरे देश भर में गूंज रहा है। बिल्कुल मांग तो इस पूरे देश भर से नहीं विदेश से भी हो रही है, पर लेकिन ये मांग जो है संगठित होकर करना चाहिए। हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे, मैं भी 10-12 दिन से यहाँ पे लगातार कवर कर रहा हूँ, पर लेकिन यहाँ पर मुझे संगठित दिखाई नहीं दे, टुकड़े टुकड़े दिखा रहे हैं। भिक्षु संघ में भी अलग अलग गुट यहाँ पे बनी हुई है, लामा जी का गुट है, और भी गुट है, और भी गुट है। मान लो ऐसे अगर गुटबाजी रहेंगे तो क्या हम जी हमारी जो मांग है ये हमें सफलता मिलाएंगी? और इसके लिए खास करके सारे जो भिक्षु संघ है, राजनीतिक लोग है, संगठन है, ये सारे लोग एक संघ लाने के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? खास करके क्यों आप बहुत अहम भूमिका रहेंगी आपकी सर? यहाँ बिहार में वैसे देखा जाए तो हमारी संख्या कम है, अम्बेडकर वादियों की संख्या कम है, बौद्धों की संख्या कम है। ये आंदोलन तो देश के स्तर का है, बिहार की बात नहीं करेंगे हम, पूरे देश लेवल की बात करेंगे। और यहाँ जहाँ देश भर में यह आंदोलन चल रहा है, फिर महाराष्ट्र के विविध राज्यों में चल रहा है, विविध शहरों में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में उसकी मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में उसकी मांग हो रही है। जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ यह आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल भाई एक संगठित यहाँ आने में लोगों को दिक्कत है, पहली बात। लेकिन कल मैं समझता हूँ एक 25-1 हज़ार के जन समुदाय यहाँ इकट्ठा होगा, नहीं इकट्ठे हम लोग मांग करें। कल हम लोग यहाँ आकाश लामा जी ने प्रावधान किया है, एक पब्लिक मीटिंग वही होगी जो पीछे वाला गार्डन है वहाँ। देश भर के सभी बौद्ध के लीडर्स, दलितों के लीडर वो एक ही मंच पर रहेंगे और अपनी बात रखेंगे। जो मैसेज जाएगा कि हम लोग इकट्ठा है और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं भाई, जो सरकार हमें मांग देगी भाई उसके साथ हम लोग चलेंगे। इस प्रकार की बातें कल हो गई। इसी कारण जो खड़ा होना चाहिए, इसी कारण हम लोग ने भारतीय बौद्ध महासभा ने ये टाइम सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती जो 5 अप्रैल में थी, हम लोग ने आह्वान कर दिया पूरे देशवासियों को, जो अलग अलग समाज के है, मौर्य के है, कुशवा है, सैनी है, कि सम्राट अशोक की जयंती जोर से अपनी उत्साह के साथ भाई साजरी की जाए। और उसी कारण भाई समाज जोड़ने के लिए जो मौर्य समाज से लोग बिलोंग करते हैं वो समझते हैं हम लोग मौर्य डायनेस्टी के लोग हैं, वहाँ के वारसदार है मौर्य डायनेस्टी के। इस प्रकार के हम लोग सभी समाज को अभी जोड़ने का काम इस देश में कर रहे हैं और अच्छी सफलता हमें मिल रही है। हम ये मूवमेंट, बौद्ध धम्म की मूवमेंट महाराष्ट्र भर नहीं पूरे देश भर से हम लोग संगठित करने का काम है, जिसका यहाँ आपको जहाँ धरना आंदोलन है वहाँ देखोगे तो कई कई जगहों पर से साउथ से भी कई लोग आके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये आंदोलन का दायरा आज बढ़ते जा रहा है। सर क्या ऐसा लगता नहीं है कि महाबोधि महाविहार की, खास करके महाबोधि महाविहार मुक्ति की नेशनल कमेटी बनाई जाए और उसमें पूरे सारे तमाम देश के जो भिक्खु है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक लोग है, ये नेशनल कमेटी बनाकर ये लड़ाई लड़े, ऐसा आपको नहीं लगता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए, होना चाहिए? कल के मीटिंग में हमारा एजेंडा वही है कि नेशनल लेवल पर एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें बौद्ध भिक्खु भी होंगे, राजनीति पार्टियां वाले लीडर भी होए, यानी एक साथ हम लोग केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार को हिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 4 दिन सप्ताह से जरा हालत बुरी है। इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, आज वो सीज हो गया है। इसी कारण ये आंदोलन हम लोग कंटिन्यू करने का कल ही निर्णय लिया था, नहीं तो प्रशासन से लगातार ये बात चल रही थी इंडिया पाकिस्तान का वॉर है,
सरहद पर चल रहा है, इसके लिए रुको जरा, हम लोगों ने किसी को मान्यता नहीं दी है धरना आंदोलन की, लेकिन सीज फायर होने के कारण हम लोग ने ये आंदोलन जारी रखने का कल रात को ही प्रयास किया। और आने वाले कल के मीटिंग में हम लोग ये बात रखेंगे कि नेशनल कमेटी इसके लिए तैयार की जाए। बौद्ध भिक्खु, राजनीति लीडर्स जो भी है उनके साथ हम लोग एक नेशनल कमेटी बनेंगे, केंद्र को जाके हम लोग मिलेंगे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जाके हम लोग मिलेंगे, नहीं हमारी बात रखेंगे भाई। कोई नेतृत्व का तो वहाँ पर सवाल नहीं आएंगे, नेतृत्व, क्योंकि जब नेशनल कमेटी बनती है, हमारे यहाँ पे पार्टियां बनती है, तो नेतृत्व का सवाल आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नेतृत्व कर रहे, वो नेतृत्व करे, उसमें ये भी बात होना चाहिए कि नेतृत्व कोई भी करे, उनके नेतृत्व के अंदर में ये नेशनल कमेटी में काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिवली लीडरशिप करो, ऐसा मैं उन लोग को सुझाव दूंगा भाई। कलेक्टिवली लीडरशिप कर लो भाई और खुल के आ जाओ। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाई। कौन हमारे पक्ष में, हमारे भी लीडर कितने हैं कि राजनीति के लिए उन लोग के साथ जाते हैं, वो भी हमें कल के मीटिंग में देखना पड़ेगा। सर, अब अभी बिहार में आए हो, बोध गया में आए हो, क्या नीतीश कुमार से आपकी बात होंगी या यहाँ की जिला प्रशासन से आप बात करोगे? नहीं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर से यहाँ कोई किसी को मिला नहीं। हाँ। खाली 2 विधायक मेरे को मिलने के पिछली बार आए थे, उन लोग से बात रखी, जिन्होंने असेंबली में, जब असेंबली चलती थी पिछली बार, तब उन्होंने माँ बोधि बुद्ध विहार का मुद्दा उठाया और हमारे तरफ से उन्होंने बात की कि इनकी विरासत उनको दे दो करके। आखिरी सवाल, तमाम देश के लोगों को महाबोधि महाविहार मुक्त और बीटी एक्ट रद्द करने के लिए क्या संदेश देंगे? हमारी तो मांग है कि बीटी एक्ट जो 1949 का है वो रद्द किया जाए। संविधान 26 जनवरी 1950 को उसका लागू हो गया इस देश में। उसके पहले जो डिक्लेयर किए थे, जो भी एक्ट है, जो भी ये है, वो निरस्तर किए जाए, लेकिन यही एक्ट है वो कंटिन्यू इन लोग ने कर दिया। इन लोग की मैं समझता हूँ साजिश है इसमें। इसी कारण भाई सभी बौद्धों को मैं आह्वान करता हूँ कि बीटी एक्ट रद्द करने के ही मामले में अपना अपना आवाज़ उठाए और सरकार पर दबाव डालें। भाई ये नहीं होता है तो हम लोग संवैधानिक मार्ग से हम हमारा आंदोलन शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर, WH न्यूज़ से बात करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नातू भीमराव अम्बेडकर जी और भारतीय बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे से कही है कि महाबोधि महाविहार और के आंदोलन मुक्ति की जो एक नेशनल कमेटी बनाई जाएंगी और नेशनल कमेटी में सभी लोग होंगे, राजनीतिक लोग होंगे, सामाजिक लोग होंगे, भिक्खु, बौद्ध भिक्खु होंगे, ये सभी लोग होंगे और सब मिलकर जो है ये आंदोलन हम ताकत से लड़ेंगे और ये आंदोलन की ताकत भी तब बढ़ेंगी। नेतृत्व भले कोई भी करेगा, मगर उनके नेतृत्व में मतलब जो भी नेतृत्व जिनका रहेगा उनके नेतृत्व उनको भी हम समझाएंगे। मगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुट से अगर यदि ये आंदोलन आप करेंगे तो इसको सफलता नहीं मिलेगी। यदि मान लो एक संघ होकर एक नेशनल कमेटी अगर आपकी इस मामले को लेकर बन जाती है तो ये मामला जल्दी हल हो सकता है। तमाम देशवासियों को WH न्यूज़ की ओर से बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।